आलमी यौम सेहत के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर सेहत श्रीनिवास गौड़ ने बाइक रैली को झंडी दिखाई। आज सुबह गोलकुंडा के तारामती बारादरी में करीब मुनक्किद की गई इस रैली का अख्तिताम वक़ाराबाद ज़िले के अनंतगिरी में हुआ। वज़ीर सेहत ने खुद बाइक पर सवार होकर इस रैली में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में सयाहत मुतासर हुई है। क़ब्ल अज़ीं रियासत तेलंगाना से कई अफराद सिंगापुर, दुबई के सयाहती मकामात को देखने के लिए जाया करते थे, तहम अब सूरत हाल बदल गई है। उन्होंने निशानदही की कि तेलंगाना में कालेश्वरम, मेडिगुडा, अनारम, मेडमायर, कोयल सागर, लखनावरम जैसे सयाहती मकामात को तरक्की देने के लिए रियासती हुकूमत मसाई कर रही है। इनके अलावा सोमाशिला, पाकाला सयाहती मराकज़ को भी तरक्की दी जाएगी। बुद्धवनम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर नागार्जुना सागर और दीगर मकामात को तरक्की देने के इक़दामात किए जाएंगे। రైడర్స్ బైక్ రైడర్స్గా మీరు ముందుకెళ్ళడం జనరల్గా ఇవన్నీ సినిమాలలో చూసేది ఏదో వేరే దేశాల్లో కనిపించేది, కానీ హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో కూడా మీలాంటి వారు అందరూ మాకు చాలా హ్యాపీ. తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకు ఒక పెద్ద కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈరోజు ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా కనుక కరోనా సమయంలో ప్రపంచంలో అనేక టూరిజం ప్రాంతాలన్నీ కూడా మూతపడ్డాయి. చాలా దేశాలు ఓన్లీ టూరిజం మీదనే బతికేటువంటి దేశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు మన తెలంగాణలో తెలంగాణ టూరిజం కూడా అప్పుడప్పుడే అభివృద్ధి అవుతున్న దశలో కరోనా రావడం, ఈ కరోనా సమయంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి కొండపోచమ్మ సాగర్ కావచ్చు, రంగనాయక సాగర్ కావచ్చు, కాళేశ్వరం కావచ్చు, అనేక రిజర్వాయర్లు, అనేక జలపాతాలు, ప్రకృతి దృశ్యాలు, తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనిషి పుట్టినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆనవాలు, క్రీస్తు పూర్వము 1వ శతాబ్దం నాటి కూడా చరిత్ర, పనిగిరి లాంటివి, బౌద్ధవనం, నాగార్జున సాగర్, ఇటు సోమశిల అనేక పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అటువంటి టూరిజాన్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి మరి కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ HMDA మా టూరిజం तेलंगाना के मशहूर हमा मकसदी आबी प्रोजेक्ट नागार्जुना सागर के 20 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस पानी को छोड़ने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत रहा, जिसको देखने के लिए लोग मुख्तलिफ मकामात से पहुँचे। दरिया कृष्णा के आबी इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने इसके 20 दरवाजे 20 फीट तक उठा दिए हैं। पानी को निचले इलाकों के लिए छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 6,06,754 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल सतह आब 312.045 TMC है। इस मौके पर खातून बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ दौरा किया और खूबसूरत लम्हात को कैमरे में कैद किया। हालिया मूसलाधार बारिश और आबगीर इलाकों से पानी के बहाव से हैदराबाद का अहम आबी ज़ख़ीरा हिमायत सागर लबरेज हो चुका है। मुसलसल बारिश और आबगीर इलाकों से पानी के बहाव और हिमायत सागर की मौजूदा सतह आब को देखते हुए मुतल्लिक़ा हुक्काम पानी की निकासी के अहकामात का जायज़ा लिया। पानी के बहाव को देखते हुए रेवेन्यू और पुलिस हुक्काम ने उजलत में इजलास तलब किया और मूसा नदी से मुंसलिक बस्तियों को खाली करवाना शुरू कर दिया। किशन बाग, पुराना पुल, नदी मुसलागुड़ा, चादरघाट, इमलीबंद, काचीगुड़ा, नागोल इलाकों में आवाम की तफसीलात जमा करते हुए उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। किशन बाग, असद बाबा नगर के तकरीबन 50 ख़ानदानों को करीब में वाक़े शादी खाना मुंतकिल किया गया। हिमायत सागर, मोइनाबाद, परगी व दीगर मकामात से पानी का बहाव जारी है, जिससे सतह आब में इजाफा हो रहा है। इस गैर मुतवक्किल इजाफे को देखते हुए सरकारी हुक्काम चौकस हो गए। हिमायत सागर के नशबी इलाकों बिलखुसूस मूसा नदी से मुंसलिक बस्तियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अचानक सरकारी ओहदेदारों के नुमदार होने से आवाम में सनसनी पैदा हो गई और वो अपना ज़रूरी सामान समेटते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद हालात पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। कई बरस बाद हिमायत सागर से पानी के अखराज का अमल में आ सकता है। हैदराबाद के आबी ज़ख़ीरा हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज होने पर हुकाम ने चौकसी इख्तियार की है। इमाम लीडर और मलकपेट के रुकन असम्बली ने कल रात मूसा नदी से मुत्तसिल बस्ती चादरघाट का दौरा किया। उन्होंने आवाम को नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि बल्दी और पुलिस अमले को चौकस रहने के लिए कहा गया है। आवाम की चौकसी भी ज़रूरी है। आबी ज़ख़ायर लबरेज होने से हुक्काम ने इजाफी पानी को मूसा नदी में छोड़ने का फैसला किया। फाजिल पानी छोड़ने से मूसा नदी में के किनारे
रहने वालों को किसी भी परेशानी से बचाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत पर लापरवाही करके आवाम की जान और माल से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और मुनासिब मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। అభివృద్ధి కోసమే అన్నాడు కదా, ఇదేనా అభివృద్ధి? ఆయన 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 పార్టీ మారింది ఈ అభివృద్ధి కోసమేనా? 150 కాలనీలను నిండా ముంచేసి మురికి కూపంగా తయారు చేసి విశ్వనగరం చేస్తా అన్న ప్రభుత్వం ఇవాళ మురికి కూపంగా తయారు చేసింది హైదరాబాద్ను. దీనికి కారణము ప్రకృతి కాదు, దీనికి కారణం ప్రభుత్వమే. ముఖ్యంగా కేటీఆర్ గారు స్థానిక శాసనసభ్యుడే. వీళ్ళు కావాలని కబ్జాలు పెట్టుకొని ప్లాట్లు చేసి అమ్ముకొని చెరువులను బూట్ చేయడం వల్ల ఈరోజు ఈ సమస్య ఉత్పన్నమైంది. దీనికి బాధ్యత సుధీర్ రెడ్డి గారే వహించాలి. నీ ముఖ్య అనుచరులు ఆయన నిన్నమన్న ఆయన అనుచరులు చూపిస్తే వాళ్ళ పేరు ఎందుకు చెప్తలేడు అంటాడు. అంటే నన్ను కొట్టం కానీ మా బావని కొట్టి చూడు అన్నట్టు ఉంది వ్యవహారం. అసలు దొంగవే నువ్వు, పెద్ద దొంగను పట్టుకున్నాక ముఠాలు ఉన్నోడు ఎవడైతేంది. ఇప్పుడు దావుద్ ఇబ్రాహిం గ్యాంగ్ అంటారు. దావుద్ ఇబ్రాహింలో ఎంతమంది ఆయన వెనకాల ఉంటారో అందరి పేర్లు చెప్తామా? నువ్వు ఒక చోట దావుద్ ఇబ్రాహిం లాగా తయారైన ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళందరిని పెట్టి ఇవన్నీ వారాలు చేసుకుంటా రాజకీయాలు. हालिया बारिश के ने आम जिंदगी मुतासर कर दी है। हैदराबाद का नाबिना स्कूल भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस स्कूल में 350 तलबा ज़ेर तालीम हैं। स्कूल टीचर का कहना है कि अवामी नुमाइंदों को तवज्जो दिलाने के बावजूद स्कूल में बारिश के पानी की निकासी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं हुआ। उन्होंने शिकायत की कि पानी जमा होने से तलबा की सेहत मुतासर हो रही है। उन्होंने नाबिना तलबा का मसला हल करने की हुकाम से अपील की। पढ़ रहे हैं इधर पूरा 350 स्टूडेंट्स इधर LKG to 10th तक पढ़ते हैं इधर। एवरी ईयर किया, कोई भी नहीं क्या प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करे इधर। तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया? रिस्पांस में नहीं आ रहा। और KTR भी आ गए और सब आ गए। ये इधर से इतना पानी आए तो ये पूरा ये देवालय में है ये स्कूल है। हाँ, और बांधा बच्चा का पढ़ रहा है इधर। हाँ, इनको क्या प्रॉब्लम होता है उनको सब मालूम है। हाँ, ये डिजीज़ आता, ये पूरा गलीज हो जाता। थोड़ा उनको को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉब्लम हो जाए। कुकटपल्ली के कदीम शाही कब्रिस्तान में कुछ लोग पार्क बनाने की कोशिश की। मकामी अफराद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अब्दुल हादी से नुमाइंदगी की। कब्रिस्तान की तमाम दस्तावेजात से आगाही की। सदर मजलिस नाडूर ने कदीम कब्रिस्तान को जूं का तू कायम रखने और पार्क के लिए किसी दूसरी जगह का इंतखाब करने का हुकूमत से मुतालबा किया। रोड वाइडिंग में कहीं कब्रिस्तान आ रहा, मंदिर आ रहा, मस्जिद आ रही, दरगाह आ रही, तो वहाँ को वो लोग वो ज़मीन को नहीं लेकर टर्न कर कर बाजू से रोड ले आते। लेकिन यहाँ पहली मरतबा ये देखने में आ रहा कोटपल्ली के अंदर कि हाई तो कब्रिस्तान के अंदर से हाफ एकड़ लैंड पार्क के लिए देना चाह रहे हैं। हम कम्युनिटी के अंदर बहुत गम है, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम KTR साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के MLA साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ के लोकल के लीडरों की बातों में जाकर वहाँ के हालात को ख़राब मत कीजिए, कम्युनिटी के दिलों को तकलीफ मत दीजिए, किसी भी माइनॉरिटी के दिलों को, कि ये 500 साल का पुराना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को ऐसे ही रखते हुए पार्क की ज़मीन कहीं और दूसरी जगह दी जाए। हम MLA साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम MLC साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे MP रंजीत रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पार्क के काम को जल्द से जल्द रुकवाया जाए और ये जो ग्रेवयार्ड है सर्वे नंबर 529 4 एकड़ 1 गुंठा वो एज इट इज जैसे की वैसी रहेगी। अगर इसके खिलाफ में अगर आप लोग अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ में काम करेंगे तो KTR साहब इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ में किसी भी मजहब की जगह को किसी दूसरे पार्क के लिए देना, ये चीज़ वो लोग कबूल नहीं करते। मैं KTR साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक सेकुलर। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण को पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है। लक्ष्मण को बीजेपी OBC मोर्चे का सदर बनाया गया है।
लक्ष्मण ने नई जिम्मेदारी देने पर पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया और आने वाले बिहार इलेक्शन में पार्टी की जीत के लिए और पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। बीजेपी के कौमी नायब सदर डी के अरुणा ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में बीजेपी ही हुक्मरान जमात टीआरएस की मुतबादिल है और आइंदा इंतखाबात में रियासत में उनकी पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाने का निशाना है। उन्होंने पार्टी के नायब सदर मुकर्रर किए जाने के बाद कहा कि वो पार्टी के लिए संजीदगी के साथ काम करेंगी। उन्होंने इस नई जिम्मेदारी दिए जाने पर पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2 मरतबा मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आई। पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना में 4 लोकसभा नशिस्तों पर उसने कामयाबी हासिल की है। बकाया नशिस्तों पर काफ़ी कम वोटों से पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई। मुस्तकबिल में मज़ीद मेहनत करने पर लोकसभा की मज़ीद 2 या 3 नशिस्तों पर बीजेपी की कामयाबी की उम्मीद है। उन्होंने टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया और इंतखाबी वादे, डबल बेडरूम, बेरोज़गार नौजवानों को अलाउंस देने और दीगर वादे पूरे नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि आवाम के यकीन को जीतने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान मलिक आलमी वबा के 1967 ताज़ा मामले सामने आए हैं और अमवात 9 हुई। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,85,833 हो गई है। रियासत में कोरोना ने 1100 अफराद की जान ली है। 1,54,499 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है। अभी भी रियासत में 30,234 कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज हैं। रियासत में शरह अमवात 0.59 और सेहतयाबी की शरह 83.13 है। मौजूदा दौर में जहां अपने और अपने ख़ानदान की कफ़ालत से फुर्सत नहीं मिलती, वहीं औरों का ख्याल करना नामुमकिन हो गया है। लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसे अफराद और तंजीमें हैं जो गरीबों, मजबूरों, बेसहारा, माजूरीन, मजदूरों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना खिलाने को तरजीह देते हैं, चाहे इस नेक काम के लिए अपने प्राइवेट फंड को भी क्यों ना दाव पर लगाना पड़े। सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजू दोसा पाटी सॉफ्टवेयर कंपनी में HR के ओहदे पर फायज हैं। उन्होंने भूखों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है और बेरोजगार अफराद को रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस मकसद के लिए राइस ATM सेंटर खोला है, जिससे कई अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। वो सब लोग इधर राइस ATM बोल के खोला, इधर आओ, आपको काम करने को जाओ, काम नहीं मिले तो खाली पेट पे नहीं बैठना, इधर आओ, इधर आके आपको क्या होना, राइस चावल होना और दाल होना और तेल होना, वो सब इधर लगाया, वो लोगों को दिया। ऐसा 168 डेज से हम लोग सबको दे रहे। अभी तक 16,000 पीपल गॉट बेनिफिटेड। मिनिमम बोले तो 50 लोग आता, ज़्यादा बोले तो 200 ऐसा आता। ये लोग क्या करता, सब लोग काम के लिए वो अड्डा को जाता, अड्डा जाके 11 बजे 12 बजे तक वेट करता, कोई काम दिए तो काम को चले जाता, काम नहीं है सोच, घर पे खाने को कुछ भी नहीं है सोच, इधर आता, इधर आके क्या बोलता, सर हम लोग गया उधर, काम नहीं मिल रहे, अपन को खाने को घर पे कुछ भी नहीं है, कुछ तो कुछ देव बोल के आने के बाद इमीडिएटली ऐसा नहीं दिया। सब लोगों को नाम पूछा, किधर काम कर रहे पूछा, क्या काम करता पूछा, इधर नज़दीक में किसको किसको काम होना बोले तो मैं वो लोगों को बोला, वो बिल्डिंग को जाओ, वो सुपरवाइजर को बोले तो काम देता आपको। सो इधर नहीं आना, काम दे रहा हूँ ना, ये 5 दिन का लेके जाओ बोल के 5 डेज का ग्रॉसरीज किट, 5 किलो राइस, 1 किलो ऑयल, 1 किलो दाल ऐसा पैक करके उसको दिया। ये 5 दिन ये रखो, इसके बाद ये वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।